वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट नंबर 21। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी का जो 10.1 है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है मीन्स 10.1 एग्जाम्पल 10.1 वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें हमने क्या देखा था? एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ था जिसकी हाइट कुछ सर्टेन नहीं दी हुई थी। उसमें हमें इमेज की जो ऑब्जेक्ट था उसके इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज और इमेज का नेचर बताना था। तो वहां पे हमने दो फार्मूलाज का यूज किया था, एक था मैग्निफिकेशन फार्मूला और दूसरा था मिरर फार्मूला। सेम उसी बेस पे ये भी क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व होगा, बस इसमें चेंज क्या है कि इसमें हमारा हाइट ऑफ इमेज मेंशन्ड है। तो उस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट हाइट को कुछ मतलब अगर x मान लिया तो उसके रेशियो पे निकाला था, उसके रिस्पेक्ट में निकाला था और ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इमेज की हाइट 0.23h होगी, ऐसा कुछ वहां पे आया था। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट फिक्स है कि 1 है, 2 है, 3 है, तो इस वजह से हम जो इमेज की हाइट बताएंगे वो भी फिक्स नंबर में बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पिछले लेक्चर में यूज किया था, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस है, एक आगे आएगा लेंस फार्मूला, वहां पे माइनस होगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? तो स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u। v मतलब कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्या है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे ये चीज नोटिस करना, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ज्यादातर केसेस में हम कॉनकेव मिरर ही देखेंगे। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? 25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लाइट इंसिडेंट जिस डायरेक्शन में होती है उधर हम प्लेस करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा हम u बराबर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं। अब इसके बाद क्या दिया है कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब कॉनकेव मिरर देने का सिग्निफिकेंस क्या है? कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है स्मॉल f, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो लेक्चर में थ्योरी पार्ट में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर कॉनकेव मिरर है तो ऐसे बना के, तुम अगर नहीं क्लियर है कि कौन सा होगा तो ऐसे बना के ये देख सकते हो। जैसे इमेज लाइट पैरेलल आएगी तो वो इधर आएगी ना, मतलब कि लाइट पैरेलल रे जहाँ पे मीट करती है वो फोकल पॉइंट होता है, फोकस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पे ये इस साइड में आ रही है, मतलब ये नेगेटिव होगा। और वही अगर हमारा ये वाला मिरर रहता, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर रहता, तो लाइट इंसिडेंट होकर ऐसे बाउंस बैक हो जाती और फिर हम इसे प्रोड्यूस बैक करवाते तो ये हमारा फोकल लेंथ होता, मतलब कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है?
कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव में लेते हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि स्मॉल f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे द मिरर शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यहाँ पे मिरर की जगह शायद स्क्रीन होगा, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। क्या कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द, नो नहीं क्वेश्चन सही है, सॉरी, एट व्हाट डिस्टेंस, सॉरी वो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन प्लेस की जाए कि जो इमेज हमारा है ये शार्प बने। इमेज शार्प बने का क्या मतलब है कि अगर ये मिरर है और ऐसे इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो अगर स्क्रीन यहाँ पे रखेंगे तभी इमेज एकदम शार्प बनेगी। मतलब सिंपल है कि हमसे पूछा जा रहा है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। स्क्रीन कहाँ पे रखा जाए ये तो कहने की बात है, एग्जैक्टली हमसे पूछ क्या रहा है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इमेज पोजीशन को हम डिनोट करते हैं V से, तो हमें फाइंड क्या करना है, V इज इक्वल टू वॉट, एंड फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर तो हम बता देंगे कि पोजीशन कहाँ पे इससे, और दूसरी चीज हमें पूछी है हाइट ऑफ इमेज बराबर वॉट, ठीक है। तो सेम पिछली बार की तरह हमें फाइंड करना है इमेज की डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज। तो हम यूज करेंगे सबसे पहले पाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि हमें v निकालना है, u और f हमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक मिनट, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी ये निगेटिव आएगी, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/v फाइंड करना है इज इक्वल टू, पहले इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, 1/f माइनस 1/u। अब 1/v यहाँ पे और लिख लेना, और 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, 1/-15 माइनस u कितना है, 1/-25। क्लियर है यहां तक। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसके आगे हम सिंपली लिखेंगे और 1/v इज इक्वल टू, ये है 1/-15, इस माइनस को यहां से इधर कर लेते हैं, एंड देखो ये मिक्स ना हो, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25, ठीक है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, इसको 1/v इज इक्वल टू, अगर थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको लिख सकते हैं 1/25 माइनस 1/15। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, आएगा 75, 25 3 जा 75, 3 माइनस 15 5 जा 75, ये आएगा 1/v। मतलब 1/v इज इक्वल टू आएगा -2/75, ठीक है, -2/75। अब v इज इक्वल टू कितना होगा, तो -75/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -2 3 जा 6 1 7 2 7 जा 14 1 15 2 5 जा 10, तो v इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। ये तो हमें एक चीज मिल गया कि v कितना होगा, मतलब कि इमेज की पोजीशन कितनी होगी। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, इमेज will be formed at a distance, कितने डिस्टेंस पे, 37.5 सेंटीमीटर। और माइनस का क्या मतलब है, तो मैं पहले ही बताया हूं, माइनस का मतलब है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर इधर बनेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, इधर बनेगा तो नेगेटिव आएगा।
तो इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहां से दूसरी सिग्निफिकेंस हम क्या निकाल सकते हैं? दूसरी सिग्निफिकेंस ये निकाल सकते हैं कि जब इमेज डिस्टेंस हमारी नेगेटिव आ रही है, कॉन्केव मिरर के कंडीशन में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, का मतलब कि इमेज इधर फॉर्म हो रहा है, मतलब मिरर के पहले फॉर्म हो रहा है। और जब भी इमेज मिरर के पहले फॉर्म होगा तो आपको पता है कि रेज रियली मीट कर रही हैं, तो ये इमेज हमारी कैसी होगी? रियल इमेज। पूरा स्टेटमेंट लिखना कि इमेज फॉर्म विल बी रियल। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे क्या है, ये मिरर का कंडीशन है। मिरर में आपको पता है कि रेज मिरर को पार नहीं कर सकती हैं क्योंकि पॉलिश्ड होता है। तो अगर इमेज कभी पीछे बन रहा है तो इतना समझ, रेज पीछे तो जा नहीं सकती है, लेकिन इमेज पीछे बन रहा है मतलब रेज रियली मीट नहीं कर रही हैं। इमेज आगे बन रहा है का मतलब रेज रियली मीट कर रही हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है लेंस में, वो लेंस पढ़ेंगे तब समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि अगर इमेज मिरर के सामने बन रही है तो वो रियल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए। तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? m इज इक्वल टू पहले हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये तीन फॉर्म होता है। m तरीका है रिप्रेजेंट करने का, क्या चीज? तो मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये तो हमने निकाल लिया, ये वाला चीज हमने निकाल लिया। हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना होगा? हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज मिलेगा कि नहीं? ठीक है, अब इसको जब फिर सॉल्व करेंगे फर्दर तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस वी कितना है? माइनस 37.5 माइनस वी बाय यू कितना है? माइनस 25 इंटू एच कितना है? एच हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा 25, 1 जा 25, यहाँ पे 125 आएगा 0.5 इंटू 4। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 5 जा 20, 4 5 जा 4 5 6.0 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के लिए ये अगर थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो इसको यहाँ पे जो हम पहले ये वाली वैल्यू निकाले हैं 75/2, इसको भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। माइनस 75/2 इंटू ये 25 आएगा, माइनस 25 इंटू 4। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए है सिर्फ। 25 3 जा 75, 3 4 जा 12/2 मीन्स 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 6 सेंटीमीटर आ रहा है ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है कि हाइट ऑफ द इमेज विल बी, इमेज की हाइट कितनी होगी? तो 6 सेंटीमीटर होगी। एंड जैसे यहाँ पे माइनस था तो इसका मतलब था पहले बन रहा है, प्लस होता तो बाद में बन रहा है, बिफोर द मिरर आफ्टर द मिरर। सेम वे में ये चीज भी मैंने बताया है कि अगर जो इमेज की हाइट है वो पॉजिटिव होगी। अब नेगेटिव हाइट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से और मतलब जीरो में चली, जीरो से माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक टेबल शुरू करते हैं 0 1 2, तो हाइट मेजर करें तो ऐसा थोड़ी ना कि अंडरग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हाइट होने का मतलब है कि इमेज हमारा जो है वो इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे माइनस है मतलब कि इमेज विल बी ऑफ, इधर लिख लेते हैं
ठीक है, यहाँ पे शायद नीचे स्पेस नहीं हो। इमेज विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे इमेज विल बी कैसा होगा, तो एक तो होगा मैग्नीफाइड। क्यों मैग्नीफाइड लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, इमेज हाइट 6 सेंटीमीटर, तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो सिंपली है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है, तो इमेज विल मैग्नीफाइड एंड कैसा होगा, इनवर्टेड। ठीक है, और दूसरी चीज है कि इन्वर्टेड हम यहां से भी बता सकते हैं, मैं पहले से आपको एकदम रटवा चुका हूं कि जब भी रियल होगा तो रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, जो सत्य होगा रियल होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो एक कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। हमें स्क्रीन कहाँ पे रखनी है ताकि जो इमेज है वो क्लियर बने। ठीक है, और दूसरी चीज नेचर एंड, यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इतना सेंटीमीटर, यहाँ पे आंसर के तरीके से अगर कहा जाए तो यहाँ पे ये लिखना कि इमेज शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू गेट अ शार्प इमेज। इमेज शार्प पाने के लिए 37.5 सेंटीमीटर पहले रखना पड़ेगा इमेज को, तब हमें इमेज स्क्रीन को, तब हमें इमेज शार्प मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज हाइट पूछा था तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने यूज किया, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। इसको यूज करके हाइट ऑफ द इमेज हमने कैलकुलेट किया। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में आ रहा था, नेगेटिव का मतलब है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक है, चलो तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में बस यहीं तक एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है न्यूमेरिकल्स की, तो एक एक क्वेश्चन ही देखेंगे। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।